अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे नैन सुप्रीम प्रो 2 के हवाले से। अगर हम बात करते हैं नैन सुप्रीम प्रो 2 के हवाले से, तो ये 6 टू 12 मंथ्स के बेबी के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस है। इसके अंदर शामिल है DHA, ARA, इसके अलावा इसके अंदर शामिल है प्रोबायोटिक्स, और ये एक बेहतरीन जो है वो फॉलो अप फार्मूला है जो 6 टू 12 मंथ्स के बेबीज के लिए बेहतरीन है। सबसे पहले आपको एक चीज़ जो है वो नोट कर लेनी चाहिए कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर किसी वजह से माएँ जो है अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला सकती, तो वो शिफ्ट करती हैं इस दूध पर। तो नैन सुप्रीम पीरियड डू या फिर जो पाउडर इन्फेंट मिल्क पाउडर्स हैं, इसमें इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि माँ के दूध के करीब तरीन जो है वो कंपोजिशन बनाई जाए, ताकि क्या हो कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो सके, बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट हो सके। अगर हम नैन सुप्रीम प्रो 2 की बात करते हैं, तो इसके अंदर 5 HMOs शामिल हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्टिव जो है वो कैल्शियम शामिल है, 100% लैक्टोज फ्री फार्मूला है। इसके अंदर कोई एडिड जो है वो सुक्रोज जो है वो शामिल नहीं है। इसके अंदर ये यूनिक क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन शामिल है, जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों की ग्रोथ के लिए और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। अगर हम इसकी जो है वो फीडिंग चार्ट की तरफ नज़र दुराते हैं, तो अगर बच्चे की एज जो है वो 6 मंथ्स है, अगर बच्चे की एज 6 मंथ्स है, तो उसमें जो स्कूप्स की क्वांटिटी डलेगी वो 7 स्कूप्स चलेगी। और 7 स्कूप्स जो हैं वो ज़ाहिरी बात है, अगर हम 1 ओंस के अंदर जो है वो 1 स्पून डालते हैं और 1 ओंस जो है वो 30 ml के बराबर है, तो 7 स्कूप्स में जो है वो 210 ml वाटर ही डलेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो ये आप 5 टाइम्स जो है वो दिया जा सकती है इसकी प्रिपरेशन। अगर हम बात करते हैं बच्चे की जिसकी एज जो है वो 7 टू 9 मंथ्स का अगर बेबी है, तो उसमें जो स्कूप्स की अमाउंट डलेगी वो 7 रखी जाएगी, और 7 स्कूप्स जो है वो डलेंगे 210 ml वाटर के अंदर, और इसमें भी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, वो 4 टू 3 है। और अगर हम बात करते हैं 10 मंथ से ऑनवर्ड बेबी की, तो 7 स्कूप्स चलेंगे, और 7 स्कूप्स चलेंगे 210 ml वाटर के अंदर, और इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी रखी गई है वो 3 रखी गई है, यानी 3 टाइम्स जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं, तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अहम है। प्रिपरेशन का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से धो लें। आप जितने हाइजीनिक जो है वो पैरामीटर्स अपनाएंगे, उतनी अच्छी प्रिपरेशन बनेगी। फिर उसके बाद आप उन यूटेंसिल्स को धो लें। यूटेंसिल्स में क्या आ जाता है, आपका जो है वो फीडर आ जाता है, ठीक है। फीडर को लाजमी तौर पे धो लें। उसके बाद आप निप्पल को लाजमी तौर पे धो लें, और आप कोई शावर जो है वो ब्रश फीडर ब्रश जो है लाजमी अपने पास रखें, ताकि आपको फीडर को जो है वो साफ़ करने में आसानी हो। उसके बाद आपने इसको साफ़ करने के बाद आपने इसको स्टेरिलाइज़ करना है, और स्टेरिलाइज़ करने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने क्या करना है, आपने एक लार्ज सा पॉट लेना है। आपने एक लार्ज सा पॉट लिया, आपने उसके अंदर वाटर को जो है वो बॉयल किया। लार्ज पॉट लिया, आपने उसको वाटर को बॉयल किया। वाटर को बॉयल करने के बाद आप उसको जो है वो मॉडरेट जो है वो टेम्परेचर पे ले गए, ठीक है। फिर इस लार्ज पॉट के अंदर आपने जो है वो तमाम यूटेंसिल्स को डालना है, ठीक है, ताकि क्या होगा कि आपके जो यूटेंसिल्स होंगे वो जरासीम से पाक हो जाएंगे। फिर उसके बाद वाटर बॉयल करना है, ठीक है। वाटर बॉयल आपने लाजमी तौर पे आप कभी भी माइक्रोवेव में ना करें। आप इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक केटल ले लें, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल अगर नहीं है, तो जो स्टोव पे जो जनरल तरीका है उसी से आपने वाटर को बॉयल करना है। वाटर को बॉयल करना है 5 मिनट्स तक, फिर उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आना है। मॉडरेट टेम्परेचर पे लाजमी लाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फीडर के अंदर जो है वो वाटर को पोर करना है। वाटर कितना डालना है, जितना फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है। और आपको पता है नैन सुप्रीम प्रो 2 में जो फीडिंग चार्ट में मेंशन है वो 7 स्कूप डलेंगे, तो 7 स्कूप्स जो है वो डलते हैं 210 ml वाटर के अंदर। तो आपने फीडर के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी डालनी है वो 210 ml वाटर डालना है। आपने 210 ml वाटर डाला। 210 ml वाटर डालने के बाद आपने स्कूप्स लेने हैं, ठीक है। आपने स्कूप यानी 7 स्कूप्स लेने हैं। आपने 1 स्कूप लिया, सेकंड स्कूप लिया, थर्ड स्कूप लिया, फोर्थ स्कूप लिया, ठीक है। और आपने जो स्कूप लेना है, आपने वही इस्तेमाल करना है जो डब्बे के अंदर मौजूद है। जो डब्बे के अंदर मौजूद जो स्कूप शामिल होगा, आपने वही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जो है आपने उसको जो है उसको जो स्कूप को जो है वो फ्लैट कर देना है। जो पाउडर है, जो उभरा हुआ पाउडर है, उसको आपने लाजमी तौर पे क्या करना है, उसको आपने फ्लैट कर देना है। फिर उसके बाद आपने जो है स्कूप्स की जो क्वांटिटी है, ठीक है, स्कूप्स की जो क्वांटिटी है वो आप डालेंगे फीडर के अंदर,
7 स्कूप्स डालेंगे। 7 स्कूप्स डालने के बाद आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फ्रोथ सी अपीयर हो गई है। ये फ़ोग-नुमा या फ्रोथ-नुमा दूध आपने बच्चे को हरगिज़ नहीं देना। आपने इस झाग को जो है वो नीचे सेटल डाउन होने देना है। जब आप झाग को जो है वो नीचे सेटल डाउन जो है वो होने देंगे, क्योंकि अगर आप झागनुमा दूध बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस है कि बच्चे की जो है वो डाइजेशन ख़राब हो सकती है, बच्चे को जो है वो मज़ीद गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उन गैस्ट्रिक इश्यूज़ से जो है वो बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने उसको झाग को जो है वो नीचे सेटल डाउन होने देने हैं और फिर उसके बाद आपने बेबी को जो है वो प्रिपरेशन देनी है। प्रिपरेशन देने से पहले आप इस चीज़ को लाज़मी नोट कर लें, आप फिंगर जो है वो डिप करके देखें। फिंगर डिप करने से क्या होगा, जब आप फिंगर उसमें डिप करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे के टेम्परेचर जो है उसका मॉडरेट है या नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो माउथ अल्सर हो जाए। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ जो है प्रिकॉशंस के हवाले से। अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ यही है कि आपने जो है जब बच्चे को ये दूध देना है आप उसके पास रहें ताकि कोई चोकिंग का इफेक्ट ना हो। आपने जो वाटर बॉयल करना है वो आप किसी जो है वो इलेक्ट्रिक केटल वगैरह में बॉयल करें, आपने माइक्रोवेव में बॉयल नहीं करना। आपने जो प्रिपरेशन बनानी है, प्रिपरेशन आपने कोशिश करनी है कि आप प्रिपरेशन इंस्टेंट बनाएं, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन जो है वो इंस्टेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है, अगर आप किसी वजह से प्रिपरेशन इसकी इंस्टेंट नहीं बनाते तो तो क्या होगा, प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी और वो यूज़ आप नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें जैसे ही आप प्रिपरेशन बनाते हैं आप 20 मिनट के अंदर अंदर उस प्रिपरेशन को जो है वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से उसको आपने यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पे जो है वो इंश्योर करना है कि जब आपने जो फीडिंग स्कूप है वो आप वही इस्तेमाल करें जो डब्बे के अंदर मौजूद है। किसी दूसरा इन्फेंट मिल्क पाउडर का जो है वो फीडिंग स्कूप इस्तेमाल ना करें। इस चीज़ को लाजमी तौर पे आपने इंश्योर करना है और फीडिंग चार्ट के अंदर जो चीज़ें मेंशन है उसी को आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप फीडिंग चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप फीडिंग चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे को जो रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिशन चाहिए बच्चे को वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। तो फीडिंग चार्ट को आप लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो अप कर लें। फिर उसके बाद जो है आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप जैसे ही दूध जो है उसको खोलते हैं, ठीक है, तो उसको किसी टाइट जार कंटेनर में रखते हैं ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। उसको स्टोर भी अच्छे टेम्परेचर पे करने हैं आपने, इसको कभी भी जो है वो रेफ्रिजरेट नहीं करना। तो नैन सुप्रीम प्रो 2 के को अब मैं समराइज करूंगा। ये एक बेहतरीन नस्ल का ब्रांड है जो 6 to 12 मंथ्स के बेबीज के लिए बेहतरीन है। इसके अंदर DHA शामिल है, ARA शामिल है, प्रोबायोटिक्स शामिल है, एक फॉलो अप फार्मूला है। इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जो मदर्स मिल्क है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है और बेस्ट मिल्क है, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है बच्चों को डिजीज़ से या बाकी बीमारियों से, और माओं को जितना ज़रूरी हो ब्रेस्ट फीड को ही जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर हम नैन सुप्रीम प्रो 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है 5 HMO शामिल है, ऑप्टी प्रो शामिल है और ये एक्टिव फार्मूला है। अगर हम इसके फीडिंग चार्ट की बात करते हैं तो ये बेहतरीन बेहतरीन जो है फार्मूला मिल्क है और इसके फीडिंग चार्ट में आपने जो है 7 स्कूप्स डाले 210 ml वाटर के अंदर और इसको आपने लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो करना है। ये एक यूनिक क्वालिटी है, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन है जो क्या करेगी, जो इम्पोर्टेंट है फॉर एडिक्वेट ग्रोथ और बच्चों की जो है वो डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर DHA शामिल है, ARA शामिल है, प्रोबायोटिक्स शामिल है, जो क्या करेंगे, बच्चों की ग्रोथ करेंगे, बच्चों की नशोनुमा करेंगे और बच्चे को जो है वो डायरिया से महफूज रखेंगे। इसको इसका जो वाटर है आप लाजमी तौर पे इसको इलेक्ट्रिक केटल में जो है वो बॉयल करें। फीडिंग चार्ट के अंदर जितनी चीज़ें मेंशन है उसको लाजमी तौर पे फॉलो करें, ठीक है। एयर टाइट जार कंटेनर में इसको बंद रखें, इसको स्टोर करें सही टेम्परेचर पर। ये कुछ था नैन सुप्रीम प्रो 2 के हवाले से। एक बेहतरीन ब्रांड है जिसके अंदर वाइटामिन शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और नेस्ले ने कभी भी जो है वो मायूस नहीं किया, बेहतरीन ब्रांड दिलाया है। अगर हम नेस्ले की जो है देखें तो इन्फेंट मार्केट जो है वो काफ़ी पावरफुल है। इन्फेंट मार्केट इस वजह से पावरफुल है, काफ़ी इसकी बाकी दूध की निस्बत जो इसकी क्वालिटी टेस्ट हैं, क्वालिटी को जो इंश्योर करना है, क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं।
तो नैन सुप्रीम प्रो जो है वो एक बेहतरीन ब्रांड है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।